नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो आज के टाइम में हमारे फोन और कंप्यूटर का सबसे बड़ा दोस्त बन गई है। सोचो, पहले जहां हम बाहर जाकर क्रिकेट खेलते थे और दूसरे खेल खेलते थे जैसे फुटबॉल हो गया, वो खेल अब हमारे मोबाइल और लैपटॉप पर आ गए हैं। पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, ड्रीम 11 और बहुत सारे गेम्स जहां हम घर बैठे ही अपनी स्ट्रेटेजी बना करके जीत सकते हैं और मजे भी कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ टाइम पास नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीम बना सकते हैं, मुश्किल मिशन पूरा कर सकते हैं और जीत का जश्न मना सकते हैं। फिर चाहे वह कोई बैटल रॉयल गेम हो, स्पोर्ट्स गेम हो या एडवेंचरस गेम हो, हर गेम की अपनी एक अलग ही कहानी होती है, अलग ही पहचान है। गेमिंग ने हमें सिर्फ खेलने का मौका नहीं दिया, बल्कि दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का भी मौका दिया है। आज लाखों लोग एक ही सर्वर पर एक साथ खेलते हैं, अपनी रणनीतियां शेयर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां आपको अपनी तरह के बहुत सारे लोग मिलते हैं जो गेमिंग के लिए उतने ही जुनूनी होते हैं जितना कि आप। लेकिन भाई, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन गेमिंग से भी आपको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। कभी कभी लोग गेमिंग के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी पढ़ाई, नौकरी सब पीछे छोड़ देते हैं और उनका पैसा भी चला जाता है। इसीलिए सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बनाया है। इसके जरिए जो पैसे वाले गेम्स हैं, जहां असली में पैसे लगाते हैं और जीतने पर पैसे मिलते हैं, उन पर कड़ी रोक लगाई है। लोगों का फायदा सुरक्षित रहे और धोखे से बचाया जा सके, इस बिल के तहत ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाई है। ऑनलाइन मनी गेम्स वो गेम्स होते हैं जहां आप गेम खेलने के लिए पैसे लगाते हो और जीतने पर पैसे पा सकते हो। इसमें स्किल या कौशल जैसे या चांस जैसे दोनों जो है शामिल हो सकते हैं। नीति यह है कि ऐसे गेम्स जो पैसा कमाने के लिए होते हैं, उन्हें बंद किया जाए। भारत में 2025 के हिसाब से प्रमुख रियल मनी गेम्स जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि ड्रीम 11, एमपीएल, विंजो, जुप्पी, गेम्स क्राफ्ट, पोकरबाजी, जंगली, ऐसे बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी ऑनलाइन मनी गेम्स को ऑपरेट या प्रमोट करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ऑपरेटर को 3 साल तक जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का भुगतान करना पड़ सकता है। प्रमोटर और विज्ञापन करने वालों को 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सट्टेबाजी या जुआ करवाने या कराने पर 7 साल की जेल हो सकती है। साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो लाखों या करोड़ों तक जा सकता है। अगर कोई ऑनलाइन रियल मनी गेम्स चलाता है, प्रचार करता है या उसका समर्थन करता है तो 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो ऐसे गेम्स के लेन देन में मदद करेंगी, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर हम इस बिल का प्रभाव भारत पर देखें तो भारत में ऑनलाइन रियल मनी गेम की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। करीब करीब 4,000 करोड़ का जो है 4,000 करोड़ का जो है मार्केट है और इसमें लाखों लोगों की नौकरियां जुड़ी हुई हैं। यह बिल रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा नौकरियों पर खतरा भी है। कई बड़ी कंपनियां जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, खेलो फैंटेसी जैसे बिजनेस इस बिल से जरूर प्रभावित होंगे। टैक्स और जीएसटी के मामले में भी सरकार को लाखों करोड़ों की आय में कमी आ सकती है। सरकार का मकसद युवाओं को जुआ, सट्टा और वित्तीय नुकसान से बचाना है, साथ ही धोखाधड़ी, एडिक्शन को रोकना भी है। अगर हम इस गेमिंग के एक्ट का जो प्रभाव है विश्व पर देखें, यानी कि वर्ल्ड पर देखें, तो भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है विश्व में भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। कई विदेशी निवेशक इसमें निवेश कर रहे थे। इस बिल से विदेशी निवेश घट सकता है और कई मल्टीनेशनल गेमिंग कंपनियों का कारोबार प्रभावित हो सकता है। भारत का डिजिटल गेमिंग हब जो बनने का सपना है वो अब थोड़ा धुंधला हो सकता है।
वहीं दूसरे देशों को भी ये बिल उदाहरण के तौर पर दिख सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग को कैसे साधारण और सुरक्षित बनाया जाए। इस बिल के अंदर अगर हम बात करते हैं किन किन चीजों को छोड़ दिया गया है या कौन से स्पोर्ट्स छोड़ दिए गए हैं, जैसे कि ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेम जिनमें पैसे का दांवपेच नहीं होता, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा और उनको बिल में शामिल नहीं किया जाएगा। भारत में ई स्पोर्ट उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। 2025 तक इसका बाजार 10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गया है। कई बड़े टूर्नामेंट, गेमिंग एकेडमी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी खुले हैं। युवा पीढ़ी में ई स्पोर्ट्स की जो लोकप्रियता है वो काफी बड़ी है। ई स्पोर्ट को कानूनी मान्यता दी गई है जिसमें निवेश बढ़ेगा। प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होगा। भारत को एक ई स्पोर्ट्स बनाने के हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी एक कदम है। सोशल गेम्स जो बिना पैसे लगाए या बिना पैसे जीतने के खेलते हैं, वे भी इस बिल के दायरे से बाहर हैं। बिल खिलाड़ियों को अपराधी नहीं मानता जो ऑनलाइन रियल मनी गेम्स खेलते हैं, बल्कि उन्हें पीड़ित मानकर उनकी रक्षा का प्रावधान करता है। बिल में छोटे बच्चों और नाबालिगों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है ताकि वे जुए से दूर रहें। भारत और वर्ल्ड पर 2025 में लोकप्रिय ई स्पोर्ट्स गेम्स कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें तो जैसे काउंटर स्ट्राइक है, फ्री फायर मैक्स है, स्ट्रीट फायर है, ई फुटबॉल है, चेस है, कैरम है, क्रिकेट है और भी बहुत सारे गेम इस तरह के हैं। बिल के अंदर कुछ अन्य प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि सरकार एक नियामक संस्था बनाएगी और सारे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करेगी और उनकी निगरानी भी करेगी। बिल की वजह से अवैध बिना लाइसेंस वाले विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी सख्ती होगी। बिल के आने से गैरकानूनी जुआ और फर्जी गेमिंग की रोकथाम होगी, जिससे आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जुआ सट्टेबाजी से सीधे जुड़े लोग सबसे बड़ा खतरे में हैं और उन्हें कड़ी सजा मिल सकती है। सरकार ने बिल में सख्ती इसलिए रखी है ताकि अवैध ऑनलाइन जुआ सट्टा पूरी तरह से खत्म हो सके और लोगों को वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके। इस ऑनलाइन गेमिंग बिल से युवा और खिलाड़ियों पर भी मुख्य रूप से प्रभाव पड़ेंगे। पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध से युवा जुआ और वित्तीय धोखाधड़ी से बचेंगे। इससे उनकी आर्थिक परेशानियां कम होंगी और मानसिक दबाव भी घटेगा। जिन युवा खिलाड़ियों ने रियल मनी गेम्स जैसे कि फैंटेसी स्पोर्ट्स, रियल मनी कार्ड्स गेम में हिस्सा लिया है, वे प्रभावित होंगे क्योंकि ये गेम्स अब इस बिल के तहत प्रतिबंधित होंगे। इसमें वे अपनी इनकम या मनोरंजन के विकल्प गंवा सकते हैं। जिन खेलों पे पैसों की दांवपेच नहीं होगी बल्कि सिर्फ स्किल से जीत होगी, उन्हें बढ़ावा मिलेगा। इसमें प्रोफेशनल गेमर्स और ई स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को भारत में अवसर मिलेगा। युवा गैरकानूनी या धोखाधड़ी वाले गेम्स से बचेंगे क्योंकि ऐसे गेम्स पर कड़ी नजर होगी जिसमें खिलाड़ियों का विश्वास बढ़ेगा। बिल के लागू होने से ऑनलाइन गेमिंग एक अधिक सुरक्षित और नियंत्रित माध्यम बनेगा जिसमें युवा मन लगाकर खेल सकेंगे और बिना किसी वित्तीय नुकसान के डर के वो एंजॉय कर सकेंगे। इसीलिए कुल मिलाकर यह बिल युवाओं को सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग अनुभव देगा, लेकिन जो पैसा लगाकर खेलते थे उन्हें अपने खेल के तरीके अब बदलने पड़ सकते हैं। वहीं स्किल बेस्ड गेमिंग और स्पोर्ट्स के लिए नए मौके खुलेंगे। संक्षेप में कहें तो इस बिल का मकसद भारत के युवाओं को ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी की बुरी आदत से बचाना है, साथ ही देश की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। लेकिन इससे उद्योग और रोजगार पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए इसमें संतुलन बनाना काफी चुनौतीपूर्ण होगा।